हेलो दोस्तों, आज की कहानी अगर अच्छी लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। सिया के ससुराल का माहौल उसके मायके के माहौल से बिल्कुल अलग था। सिया के मायके में जहाँ सब एक दूसरे को बराबर मान सम्मान देते थे, कोई किसी के लिए किसी भी तरह के अपशब्द का प्रयोग नहीं करता था, लेकिन ससुराल में गाली देकर ही बात करते। सिया को सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता जब उसकी सास आशा जी कहती कि इसको क्या दिल से लगाना। सिया की नई नई शादी हुई थी, वह तो कुछ भी कह नहीं पाती थी, लेकिन जैसे ही माँ बहन की गालियां ससुर जी जेठ को देते, सुनती लेकिन चुप कर जाती। एक दिन सिया और उसकी जिठानी मेघा दोनों रसोई में काम कर रही थी। तभी मेघा का पति अमित उसे गालियां देता हुआ रसोई में आ गया और बोला, दिमाग कहाँ रहता है? क्या तेरे बाप ने चीनी फ्री की भेजी है जो चाय इतनी मीठी बना दी? कहते हुए चाय का कप जोर से पटक कर गिरकर टूट गया और सिया देखती रह गई और अमित वहां से चला गया। मेघा रोते हुए चाय के टूटे कप के टुकड़े उठाने लगी तो सिया ने कहा, दीदी आपने कुछ बोला क्यों नहीं? क्या बोलूं, अब यही मेरी किस्मत है, मेरी ही गलती है। अगर चाय मीठी ना बनती तो ये ऐसा ना करते। उधर सासू माँ बड़बड़ाते हुए कह रही थी, सुबह सुबह दिमाग खराब कर दिया मेरे बेटे का। सिया सन रह गई, लेकिन सासू माँ की बात सुनकर उसने कहा, माँ जी आपको जेठ जी को समझाना चाहिए, उल्टा आप दीदी को ही बोले जा रही हैं। हाँ तो सारा दोष इसका ही है। अभी साल भर इसे मायके छोड़ा था तो बाप भाई ने हाथ जोड़कर माफी मांगी तो वापस रख लिया मेरे बेटे ने। अच्छा माँ जी, लेकिन अगर दीदी की जगह मैं रहती तो एक थप्पड़ रख के देती। अगर कोई मुझे गाली दे तो मुंह तोड़ दूं मैं उसका। कहकर सिया कमरे में चली गई। ये बात आशा जी को इतनी नागवारा गुजरी कि उन्होंने सिया के पति अमन को ये बात इतनी बढ़ा चढ़ाकर बताई कि अमन ने सिया का हाथ खींचते हुए अपने कमरे से माँ के कमरे में लाकर कहा, माफी मांगो माँ से। अमन पहले तो मेरा हाथ छोड़ो। और किस बात की माफी? क्या किया है मैंने? सिया ने हाथ छुड़ाते हुए गुस्से में कहा, अच्छा साली। अमन ने जैसे ही सिया को गाली देना शुरू किया तभी सिया ने गुस्से में 2-3 थप्पड़ अमन के गाल पर मारते हुए कहा, खबरदार जो मुझे गालियां दी तो मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। पूरे घर में जैसे भूचाल आ गया, सबके चेहरे से हवाइयां उड़ गई। नई बहू ने मेरे बेटे को थप्पड़ मारा, ये बात सबको बताते हुए आशा जी ने कहा, लगाओ इसके बाप को फोन, लेकर जाएगा अपनी बेटी को। 4 महीने में ही रंग दिखा दिया इसने। आनन फानन में सिया के मम्मी पापा उसके ससुराल पहुंचे। सिया के पापा और मम्मी ने पहुंचते ही सिया के सास ससुर सब के सब शिकायत करने लगे। आशा जी ने कहा, आपने अपनी बेटी को तमीज नहीं सिखाई, ले जाइए अपनी बेटी को। हमें ऐसी बहू नहीं चाहिए जो अपने पति को मारती हो। लेकिन बहन जी बात क्या हुई ये तो बताइए, मेरी बेटी बिना बात के तो मारेगी नहीं। सिया के ससुर जी ने कहा, हमसे क्या पूछ रहे हो, अपनी बेटी लेकर जाइए और वहीं पूछते रहिएगा। मैं बताती हूँ पापा, अमन ने मुझे माँ बहन की गाली दी इसलिए मैंने थप्पड़ मारा। अमन ने कहा। अपनी बेटी की बात सुनकर अमन के पास जाकर उन्होंने कहा, दामाद जी देखो तो चेहरा, सब तो ठीक ठाक है। समधन जी ने फोन किया तो मैं तो डर गया था, कहीं मेरी बेटी ने तुम्हारे फेस का नक्शा तो नहीं बदल दिया। समधन जी बहुत अच्छा किया मेरी बेटी ने इसको थप्पड़ मार के। आप तो पढ़े लिखे गंवार निकले, जिसको ये नहीं पता माँ बहन को गाली नहीं देते, उन्हें सम्मान देते हैं। गाली देना, अपशब्द कहना ये गलत बात है। पहले आप अपने बेटे को संस्कार और औरतों की इज्जत कराना सिखाया होता तो अच्छा होता। जब आप हमारे हाथ जोड़ते माफी मांगेंगे तब पता चलेगा शादीशुदा बेटी रखना आसान बात नहीं, समझ ताने देगा तब पता चलेगा। जेठ जी ने कहा, मैं खुद ही ऐसे घर अपनी बेटी को नहीं रहने दूंगा जहां ऐसे छोटे विचारों वाले लोग हों, और माफी कौन किससे मांगेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। चलो बेटा यहाँ से। सिया अपने मम्मी पापा के साथ चली गई। अगले दिन शाम को दरवाजे की डोरबेल बजी तो सिया ने दरवाजा खोला तो देखा उसके ससुराल वाले खड़े थे। सिया देखकर हैरान हो गई कि कल तक जिसको घमंड था आज यहाँ कैसे।
तभी सिया के पापा ने कहा, बेटा मेहमानों को अंदर लेकर चलो। अंदर आइए। समधी जी, हम बैठने नहीं बल्कि कहने आए हैं, आप केस वापस ले लीजिए। अमन को जेल में बंद कराकर क्या फायदा होगा। माफ कीजिएगा समधी जी, मैं वह पिता नहीं जो बेटी का कन्यादान देकर मजबूर हो जाए। मैंने अपनी बेटी बिहाई थी, आपके यहाँ कोई सौदा नहीं किया था जो आप इसके साथ गाली गलौज और मारपीट करेंगे। मेरी बेटी मेरी ताकत है, कमजोरी नहीं। हम अपने जीते जी मैं इसके सम्मान पर आंच नहीं आने दूंगा। अब तो आप देखते जाइए कैसे आप मेरी बेटी को हक भी देंगे और सम्मान भी। आप लोगों की हिम्मत कैसी हुई उसके साथ ऐसा व्यवहार करने की। अभी तो अमन ही जेल गया है, आगे आप सब भी वहीं जाएंगे। नहीं समधी जी, ऐसी बात मत कहिए, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। आप कहेंगे तो हम बहू से भी माफी मांग लेंगे। रिश्ते जोड़ने के लिए बनते हैं, तोड़ने के लिए नहीं। आशा जी ने कहा। तो हमने कौन सा तोड़ने की बात की, शुरुआत तो आप ही की। सिया के पिताजी ने कहा, आखिर आप चाहते क्या है ये तो बताइए। हम तो सिया बहू को अपने साथ ले जाने आए थे। मैं अपनी बेटी को सिर्फ एक शर्त पर भेजूंगा, जब आप लोग आगे से इसके साथ कोई गाली गलौज नहीं करेंगे और इसको बहू होने का सम्मान देंगे। समधी जी, हमें आपकी सारी शर्त मंजूर है। आशा जी बोल पड़ी। आखिर में सिया के पिता ने केस वापस ले लिया और सिया को उसके ससुराल जाने दिया, क्योंकि कोई भी पिता अपनी लड़की का घर तोड़ना नहीं चाहते। वे तो बस इतना चाहते हैं कि उसकी बेटी को ससुराल में बहुत प्यार और सम्मान मिले।